हेलो बच्चों, आज हम संधि पार्ट थर्ड यानी गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट सेकंड में दीर्घ संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आइए हम गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे और इसका सूत्र है आद गुणे। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। अ या आ के बाद ई उ री लिरी आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। अब बच्चों, एक परिभाषा, अब इसको हमें थोड़ा विस्तार से समझना होगा। एक एक शब्द को एक एक वर्ण को समझना होगा इसमें। जैसे देखो, ए या आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। ए या आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। ए या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। ए या आ के बाद लिरी आए तो अल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको एक एक को विस्तार से समझेंगे। अब हमने सबसे पहले लिया है ए अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। इसका उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे जैसे पहला है देव प्लस इंद्र है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए देव में हमारा क्या निकल के आया है, ए। ठीक है, और प्लस के बाद इंद्र का ई, छोटी ई, तो ए प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, ए। अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना, ए या आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। तो अब देखिए हमारा ए प्लस ई का क्या हो गया, ए। ठीक है, अब देखो हम देवेंद्र को कैसे लिखेंगे, दे व। अब व में हमने हलंत क्यों किया है, क्योंकि इसका अ और इंद्र का ई मिलकर ए बन गया, यानी एक ही वर्ण बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ का ए चला गया यहाँ से और इंद्र का ई चला गया, तो हमने दोनों के स्थान पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया ना ये। तो अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे दे। अब जब वे के बाद ए हमारा स्वर है तो इसका मतलब है हमें वे पर ए की मात्रा लगानी है, तो मिलकर हो गया देवेंद्र है। ये उदाहरण समझ में आ गया ना। अब ये वाला देखते हैं हम। ये है हमारा सुर प्लस ईश है। सुर प्लस ईश है। इसमें देखिए सुर का अ प्लस ईशे का ई यानी बड़ी ई। इसमें ये अंतर है कि यहाँ पर तो था ए प्लस छोटी ई और यहाँ पर है ए प्लस बड़ी ई बराबर ए। चाहे यहाँ पर छोटी ई हो चाहे बड़ी ही हो, लेकिन बाद में ए ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर छोटी है तो भी ए आया और बड़ी ही हो तो भी ए आएगा। ठीक है, अब हम इसको देखो देवेंद्र की तरह ही लिखेंगे। सु रे को हलंत कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसका ए प्लस ई यानी ए प्लस ई मिलके एक वर्ण हो गया हमारा ए, तो हमने यहाँ से ए को गायब कर दिया। अब ई को भी गायब कर दिया तो ए लिख देंगे यहाँ पर फिर से। अब देखिए आप, रे के बाद ए आया है तो इसका मतलब है रे पर ए की मात्रा आ जाएगी, तो ये बन गया बच्चों सुरेश है। अभी हमने ए के साथ छोटी और बड़ी दोनों का देखा था उदाहरण। अब हम आ के साथ छोटी और बड़ी ई दोनों का उदाहरण देखते हैं। देखिए महा प्लस इंद्र है। ठीक है, अब महा में से आ गया निकल के और इंद्र में से ई आ गया, तो आ प्लस ई मिलके हो गया ए। तो यहाँ पर देखिए अब हम लिखेंगे म है को हलंत कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसका आ और ई दोनों वर्ण मिलकर ए हो गया। ये दोनों गायब हो गए तो एक ही वर्ण रह गया ना ए, तो अब हम यहाँ को ए अलग अलग से लिख देंगे यहाँ पर ए को, फिर इंद्र है। ठीक है, अब इसको मिलाकर लिखेंगे म
अब ये जो ए है हमारा, जब व्यंजन के बाद स्वर आता है तो उसकी हम मात्रा लगा देंगे तो महेंद्र है। ठीक है, महेंद्र बन गया। अब इधर देखिए, इसमें रमा प्लस ईश है, तो इसमें आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। अब आप दोनों उदाहरण में देखिए, यहाँ पर आ प्लस छोटी ई बराबर ए और आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। चाहे यहाँ पर छोटी ई हो चाहे यहाँ बड़ी ई हो, स्थान पर ए ही होता है। ठीक है ना। अब आप देखिए, र म में से आ चला गया, ठीक है ना, तो यहाँ हलंत हो गया। अब आ और ई मिलके हो गए ए, तो यहाँ ए आ गया, फिर एश है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम ए की मात्रा में पर लगा देंगे तो हमारा रमेश है रूप बनता है। अब हम पढ़ेंगे ए अथवा आ के बाद उ अथवा उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है। अब इसको हम देखो उदाहरण के द्वारा पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने ए या आ के बाद ई के उदाहरण पढ़े थे ना, ए हो गया था। अब ऐसे ही हम उ वाले उदाहरण पढ़ेंगे। पहला, पर प्लस उपकार है, तो इसमें देखिए पर में से ए निकल कर आ गया, उपकार में से उ, तो ए प्लस उ मिलकर बन गया अपना ओ। ठीक है ना। ये दोनों वर्ण यहाँ से गायब होकर एक हो गया ओ। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे, देखो प र। अब रे में से ए निकल गया और उ भी निकल गया, एक वर्ण यहाँ ओ आ गया, तुम ओ लिख देंगे यहाँ, ओकार है। अब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ओ की मात्रा रे पे चढ़ जाएगी, तो परोपकार है। ठीक है ना। अब अगला उदाहरण, जल प्लस ऊर्मिही। इसमें देखिए, इसमें से जल में से ए आ गया निकल के और ऊर्मी का ऊ, तो इसका हो गया ओ। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए जल ओर्मी, तो मिलाकर हो गया जलोर्मी। ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ पर तो है ए प्लस छोटा ऊ, तो ओ होता है, और यहाँ है ए प्लस बड़ा हु, तो भी ओ ही होता है। कहने का मतलब ये, यहाँ छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ओ ही होगा। अब अगला उदाहरण है, महा प्लस उत्सव है। इसमें देखिए आ निकल कर आ गया, उत्सव का उ बराबर ओ, तो इसमें देखिए म ह ओत्सव है, तो मिलाकर लिख देंगे महोत्सव है। ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि है हलंत हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे मिला के लिख दिया हमने, महोत्सव हो जाता है। गंगा प्लस ऊर्मिही। अब इसमें देखिए, गंगा का आ, ऊर्मी का ऊ बराबर ओ, तो बन गया गंग ओर्मिही। अब यहाँ मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगोर्मिही। तो इस प्रकार हमारे देखिए, अब इसमें आ प्लस छोटा ऊ बराबर हो, आ प्लस बड़ा ऊ बराबर हो, तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे यहाँ आ हो चाहे ए हो, चाहे यहाँ आ हो चाहे ए हो, तो यहाँ ओ ही होता है। अब हम ई और ऊ के बाद री और लिरी, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, ए अथवा आ के बाद री हो तो अर हो जाता है। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। जैसे देव प्लस ऋषि। अब देखिए, देव में से ए आ गया प्लस ऋषि का री आ गया, अब ए प्लस री मिलके हो गया अर। ठीक है ना। अब देखिए हम देवर्षि को कैसे लिखेंगे, दे व को हल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका अ प्लस री मिलके एक ही शब्द बन गया अर। ठीक है। तो वह को कर दिया हमने हल, और अर को यहाँ लिख दिया, और शी लिख दिया। ठीक है। अब देखिए इसको मिला के लिखेंगे हम, दे व में अ मिल गया तो व पूरा हो गया। अब बचा र, तो र हमारा आधा है। इसके बाद देखिए कि कोई भी स्वर नहीं है। जब कोई स्वर वर्ण नहीं होता है तो रे आधा है, इसलिए ये श के ऊपर चला जाएगा, तो देवर्षि रूप बन जाता है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए,
महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो इसमें आ प्लस री बराबर अर। ठीक है, अब देखिए म हा का आ प्लस री मिलके अर हो गया, तो हम यहाँ आ की मात्रा नहीं लगाएंगे इसमें, तो यहाँ लिखेंगे हम ह। ठीक है ना, है में हलंत कर देंगे इसको, और यहाँ अर लिख देंगे और यहाँ शी लिख देंगे। तो अब इसको जब मिला के लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, म ह में ए जुड़ गया हमारा, तो ये पूरा है हो गया, और रे हमारा आधा है, तो इस देवर्षि की तरह ये रे भी ऊपर चला जाएगा, तो ये रूप बनता है हमारा महर्षि। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस री बराबर भी अर होता है, और आ प्लस री बराबर भी अर होता है, तो ये हमारा हो गया अर का। अब हम देखते हैं ए अथवा आ के बाद लिरी हो तो अल हो जाता है। ठीक है ना, अब इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों। तव प्लस लिरिकार है। ठीक है, अब देखिए वह में से ए आ गया और लिरिकार का लिरी आ गया, तो मिलके हो गया अल। अब हम इसको देखो, इसको लिखते हैं त व को हल कर देंगे, क्योंकि ए और लिरी मिलके एक वर्ण बन गया अल, तो यहाँ लिखेंगे हम अल। फिर कार है, अब इसको देखो जोड़ेंगे त व, अब वा में तो आ जुड़ गया, पूरा वा हो गया। अब ल आधा ला है ना, इसके बाद देखिए कोई स्वर है क्या, नहीं है। यदि किसी आधे व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं हो तो वो व्यंजन आधा ही रहता है, तो हम ले को आधा लिख देंगे, तो ऐसे बन गया हमारा तवल कार है। ठीक है, अब देखिए माला प्लस लिरिकार है, इसमें माला का आ प्लस लिरिकार का लिरी बराबर अल। अब यहाँ देखते हैं हम कैसे लिखते हैं, मा लो, ले को हल कर देंगे। अब आ प्लस लिरी मिलके अल हो गया, तो यहाँ अल लिख देंगे प्लस कार है, तो मिलकर लिखेंगे। देखिए अब मा ल, ले में ए जुड़ गया, पूरा ले हो गया। अब इस आधे ले के बाद कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा ही रहेगा, तो बन जाएगा मालल कार है। बच्चों अभी हमारी देखो गुण संधि हो गई है। ठीक है, अब मैं कुछ अभ्यास के लिए आपको उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है, जैसे संधि कीजिए। अब इनकी तो आपको संधि करनी है, यानी मिला के लिखना है, और इनका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, अब आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।